अपना अपना पेन कॉपी आप साथ में अगर नहीं लेके बैठे हैं तो लेके बैठ जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी डिस्टरबेंस की वजह से। एक दिन तो मैंने छुट्टी की थी, दूसरे दिन कैंप की वजह से थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो गया। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास को। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें बड़ी सारी चीजें हमने पढ़ी। जो उत्सर्जन के जितने विषय हैं हमारे शरीर में, उत्सर्जन के कौन कौन से पार्ट हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण तंत्र है, इसके बाद हम जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सिस्टम्स हैं उसको एक तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और उस सिस्टम का नाम है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो पल पल क्षण क्षण हमारे विचार बदलते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, फिर हम शांत हो जाते हैं, या हमें अच्छा फील होता है या हमें बुरा फील होता है, ये सारी चीजें इस सिस्टम की वजह से होता है। हमें कोई चीज अच्छा क्यों नहीं लगता है, बुरा क्यों लगता है, हमारे फीलिंग क्यों बदल जाते हैं, हमारे विचार क्यों बदल जाते हैं, ये सारी चीजें, या हमारे शरीर में जो चेंजेज आते हैं सडन, वो क्यों होते हैं, ये सारी चीजें इसमें, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स की स्टडी हम करेंगे। हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का विश्लेषण करेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, हमारे शरीर में जो डिजीज होते हैं, हमारे शरीर के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रभावित होते हैं, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि मानव शरीर बहुत सारे ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है, और ये ग्रंथियां क्या करती है, हार्मोन्स को स्रावित करती है। हार्मोन्स और चीजों में क्या अंतर है, एंजाइम है या अलग चीजें हैं। हार्मोन्स क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होता है, इसलिए उसका असर डायरेक्ट होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, आप लोग लिख लें, नाम लिख लें। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बहिस्रावी ग्रंथियां। एक्सोक्राइन ग्लैंड, या उसको हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथियां। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में उसको अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, ऐसी ग्रंथियां जो नर्व्स के सहायता से स्राव के लक्ष्य को कोशिकाओं तक पहुंचाती है, यानी नर्व्स के हेल्प से जो स्रावित है उनको कोशिकाओं तक पहुंचाती है। दूसरा ग्रंथि हमने क्या बोला, अंतःस्रावी। ये ग्रंथियां नर्व्स की हेल्प नहीं लेके डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। और जो बहिस्रावी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम। एंजाइम वेन्स नसल्स के थ्रू, उसमें नलिकाओं के थ्रू शामिल होती है, और अंतःस्रावी यानी हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होती है, इसलिए इसका त्वरित प्रभाव होता है शरीर पर। अब एंडोक्राइन का क्या मतलब है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना, आपको गुस्सा दिलाना है, कुछ ऐसा जिससे आपको गुस्सा आता है, वो एक्टिविटी मैंने आपके सामने कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, आप में उत्तेजना पैदा कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, आप मरने मारने पे राजी हो गए। अब इसके तहत क्या अध्ययन किया जाता है, अंतःस्रावी, बिना नलिकाओं की सहायता से ब्लड में मिक्स होने वाले
हार्मोन्स का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इस ग्रंथियों का जो पूरा अध्ययन कहता है, अगर उसको मैं इंग्लिश में नाम बताऊं तो इसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। जो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है उस सब्जेक्ट का नाम क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी। आप लिख सकते हैं। एडिसन नामक वैज्ञानिक है जिनको इसका जनक कहा जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन स्रावित करता है, सिक्रीशन होता है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। लिख लीजिए, HORMONES, हार्मोन। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनना भी है और इसको याद भी रखना। अब हार्मोन क्या होता है, किसी भी ग्रंथि से स्रावित होने वाला, उत्पन्न होने वाला रासायनिक पदार्थ जो रक्त के साथ मिलकर कोशिकाओं के दूसरे भागों में, शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाता है और इंस्टेंट एक्शन करता है। लिख लें आप ये डेफिनेशन, किसी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ किसी भी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो रक्त के साथ मिलकर शरीर के दूसरे भागों में पहुंचता है और त्वरित क्रिया करता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करता है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करता है और इसी के थ्रू अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण स्थापित कर पाता है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। हार्मोन क्या होता है, किसी भी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला रासायनिक पदार्थ जो डायरेक्ट रक्त के साथ मिलकर शरीर के दूसरे भागों में पहुंचता है और त्वरित क्रिया करता है। जैसे आपको जिस बात पे गुस्सा आता है, मैंने कुछ ऐसे बातें आपसे कह दी तो क्या हो गया, आपके अंदर उत्तेजना आ गया, यानी उस तरह के हार्मोन्स पैदा हो गए, वो रासायनिक पदार्थ सिक्रेट हो गया। अब वो पदार्थ आपके शरीर के उस हिस्सों में पहुंच गया रक्त के साथ मिलकर, जो आपके गुस्से को, आपके बीपी को हाई कर देता। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, आप मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा आ जाए जो आपके मने भाव को छूने वाला कोई ऐसी बात कह दे, 2 मिनट में आप शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि उस केमिकल सीक्रेट होना बंद हो गया। ये कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझो। इसका फंक्शन मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करता है और इसी प्रोसेस के थ्रू अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जिसकी स्टडी हम करेंगे। वो हार्मोन क्या करता है, शरीर में उसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। अब आप क्या करो, एक टेबल बनाओ जिसमें 1, 2, 3 कॉलम बनाओ। नंबर 1 पे लिखो ग्लैंड यानी ग्रंथियां, पहले कॉलम में लिखो ग्लैंड यानी ग्रंथियां।
दूसरे कॉलम में लिखो स्रावित यानी सिक्रीशन, और तीसरे कॉलम में लिखो फंक्शन। अब मैं एक एक करके ग्रंथियां बताऊंगा, उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है वो बताऊंगा, और वो हार्मोन क्या करता है ये बताऊंगा। केवल इसके ठीक से स्टडी करने से बहुत सारे बीमारियों का इलाज आपको आ जाएगा, अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे समझेंगे तो। नहीं समझेंगे तो जैसे ये श्रावित होता है वैसे ही खत्म भी हो जाएगा आपके दिमाग से। सो बी केयरफुल। अब नंबर 1 पे लिखिए पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें अलग अलग तरह के हार्मोन क्या होते हैं, सिक्रीशन होता है। तो पहला हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो लिखिए ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये किस में लिखोगे, सिक्रीशन वाले कॉलम में, ग्रोथ हार्मोन। इसका काम क्या है, फंक्शन में लिखो कोशिका विभाजन व शरीर की वृद्धि। कोशिका विभाजन व शरीर की वृद्धि। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो कहा जाता है कि उसको अच्छा सा प्रोटीन खिलाओ, अच्छा सा मिनरल खिलाओ, विटामिन खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ के पीरियड में होता है। जितनी अच्छी डाइट वो लेगा उसका ग्रोथ उतना, यानी ग्रोथ हार्मोन उतना डेवलप होगा। दूसरा क्या है, TSH। कभी टेस्ट करवाया आप लोगों ने? TSH का टेस्ट करवाया? सबने करवाया हुआ है, बोलना किसी को नहीं है, पता लग जाएगा थायराइड हो रहा है ना। चलो लिखो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब आपको थायराइड की समस्या हो गई है तो हमारा शरीर कैसे फंक्शन करता है, देखो यहां पे हाइपोथैलेमस, यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड और यहां पे पीनियल ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, वो किसको इंडिकेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH। उसको पता लगता है कि थायराइड की समस्या है तो क्या रिलीज करता है, TSH, यानी आपके थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने का आदेश देता है। इसका काम क्या है, आपकी क्रियाशीलता, आपकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इससे बहुत प्रभावित होता है। ये डायरेक्ट थायराइड ग्रंथि आपकी क्रियाशीलता से संबंध रखता है। नेक्स्ट कौन सी है, सिक्रीशन में जो हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो लिखो प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। इसका काम क्या है, फंक्शन में लिखो दूध निर्माण, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है ये हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। नेक्स्ट में लिखो ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या होता है, इसका काम क्या है, ओव्यूलेशन का। आपको IVF आजकल बड़ा सिंपल हो गया, जाते ना तो कहता है क्या डॉक्टर, एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, आपको एग फॉर्मेशन में मदद करता है। तो जिस लेडी को
बच्चा ना होने की समस्या है, उसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है? उसका हार्मोन डिस्टर्ब होता है। उससे क्या हो जाता है? जो मासिक धर्म है वो प्रभावित हो जाता है। अब जब ये दोनों डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली सी बात है, ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा नहीं, एग बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है वो लिखो आप, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये किससे संबंध रखता है? आपके एड्रीनल, जो किडनी के ऊपर हमने पढ़ा था ना, किडनी के टॉप पे एक छोटा सा होता है, उसकी कार्यशीलता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये क्या करता है? मेल में शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और फीमेल में फॉलिकुलर ग्रोथ स्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट क्या है? वेसोप्रेसिन हार्मोन। अगर आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन गड़बड़ है तो यूरिन बहुत आएगा, बार बार आएगा। अगर आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन प्रॉपर काम कर रहा है तो उस यूरिन की बार बार आने को रोक देगा, नियंत्रित कर देगा। इसको क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये खासकर फीमेल के लिए होता है। इसका काम क्या है? गर्भाशय संकुचन और दूध का निष्कासन। ये एक फीमेल को कोमल ममतामयी बनने में बहुत सहायक होता है। जिस फीमेल में इसकी कमी होगी वो बहुत ही हाइपर मिजाज की होती है। अब ये था पिट्यूटरी ग्लैंड में इतने हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब दूसरा ग्लैंड लिखो, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में उसका सिक्रीशन में पहला हार्मोन का नाम लिखो, उसका नाम है थायरोक्साइन, थायरोक्सिन हार्मोन। जिसका थायराइड गड़बड़ है तो डॉक्टर थायरोक्सिन नाम की दवा लिखता है। ये हार्मोन आपका अगर गड़बड़ है तो क्या हो जाएगा? आप मोटे हो जाओगे, आप फैलते जाओगे, बहुत भूख लगेगी, पेट भरा हुआ फिर भी खाने का मन करेगा। तो आपका डाइजेशन सिस्टम सारा गड़बड़ हो जाता है। सबसे गुजारिश है अपना अपना ऑडियो बंद कर लें, म्यूट कर लें। और इसको बड़े ध्यान से लिख लें, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा। थायराइड ग्रंथ में जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना।
यानी आपके शरीर में फायर एलिमेंट को नियंत्रित करता है, जो आपके कैलोरी को प्रॉपर बर्न करता रहता है। जब ये गड़बड़ हो जाएगा, आपका कैलोरी बर्न करना कम हो जाएगा, आप मोटे होते जाओगे, डाइजेशन पाचन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। फिर जो हमने पढ़ा था पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, वो सिस्टम फेल हो जाएगा और आपको बीमारियां पैदा होने लग जाएगी। थायराइड के बाद शुगर, शुगर के बाद ज्वाइंट पेन, सारा शुरू हो जाए। तीसरा नंबर का जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड। पैराथायराइड ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथार्मोन। इस हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। इसका क्या काम है? आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखना। अगर पैराथायराइड आपको हो गया और ये हार्मोन प्रॉपर आपके शरीर में सिक्रेशन इसका नहीं हो रहा है, आप दुबले पतले होते जाओगे, शरीर सूख जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, स्लाइवा कम बनने लग जाएगा। नेक्स्ट लिखिए एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है कौन सा रिलीज करता है? लिखिए नंबर 1 ग्लूकोकोर्टिकाइड्स। ग्लूकोकोर्टिकाइड्स इसका क्या काम होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। इसमें नेक्स्ट जो हार्मोन है उसका नाम आप लिख लो, मिनरलोकोर्टिकाइड्स। ये क्या करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब आप देख लो कि अगर ये हार्मोन प्रॉपर ना हो तो जिसका भी मेडिकल रिपोर्ट में ये चीजें गड़बड़ आता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसका कारण क्या है? ये हार्मोन उसका बिगड़ा हुआ है। तो उसका प्रॉपर दवाई किस चीज का देना चाहिए? इस हार्मोन को ठीक करने का। एड्रिनल ग्लैंड जो नेक्स्ट हार्मोन सिक्रेशन करता है उसको कहते हैं सेक्स हार्मोन। ये सेक्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है उसका नाम है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जब आप तनाव की स्थितियों में होते हैं, जब आप अपना आपा खो बैठते हैं, जब आपका नियंत्रण आपके ऊपर से खत्म होने लगता है। अभी मैंने क्या बोला कि आपको कोई चीज, जैसे एक सांड है उसको लाल कपड़ा दिखा दो, क्या होता है उसका रिएक्शन? वो आपको मारने दौड़ता है। उसी तरह आपका नेचर है, उसके अगेंस्ट कोई चीज ऐसी है कि मैंने आपको कह दिया, अब आपने आपा खो दिया, आप मारने पे तैयार हो गए। इसका मतलब में अगर आपके इस
हार्मोन को नियंत्रित रखा जाए तो आप बच सकते हो, क्योंकि ये हार्मोन उस स्थिति को नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने थाइमस पढ़ा था, उसमें क्या क्या पढ़ा था? अगर याद होगा तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप सीबीसी कराने जाते हो या एलएफटी केएफटी टेस्ट करवाते हो या हीमोग्लोबिन का हेमेटोलॉजी का टेस्ट कराते हो तो उसमें लिखा आता है लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, लिम्फोसाइट कम है। तो अगर आपके शरीर में लिम्फोसाइट बढ़ जाता है तो उस जीवाणु को नष्ट करने के लिए यह हार्मोन प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्या है? पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीशन करता है? उसका नाम है मेलेटोनिन। इसका क्या काम है? आपके इमोशनल व्यवहार को नियंत्रित करता है, आपकी मन स्थिति को, आपके विचारों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? मेलेटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्रंथि का। नेक्स्ट क्या है? टेस्टिस। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये स्पर्म को नियंत्रित करता है। अगर कोई फीमेल उसके चेहरे पे बाल आ जाए, कोई फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही है, इसका मतलब क्या होता है? उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, यानी जो मेल हार्मोन है उसका लेवल ज्यादा हो गया और फीमेल हार्मोन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन है उसका काम क्या होता है? स्पर्म को बैलेंस करना मेल में। लेकिन ये अगर फीमेल में बढ़ जाए तो उसके नतीजे जो होते हैं वो मैं आपसे बता दिया। नेक्स्ट लिखिए, ओवरी, अंडाशय। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। फीमेल के जनन अंगों का विकास को नियंत्रित करने का काम क्या करता है? एस्ट्रोजन। अगर मेल में एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वहां पे इशू आ जाता है मेल के साथ। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन का क्या है? स्तन ग्रंथियों के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट लिखें आप, पेनक्रियाज। ये भी एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पहला इंसुलिन,
इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर के स्तर को बैलेंस करता है, कम करता है। और इसी का दूसरा भाई है, उसको क्या कहते हैं? ग्लूकागोन। ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। अब ये तो थे हार्मोन जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों पे ये नियंत्रित करता है। आपके घर के मेन स्विच बोर्ड क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड। और अलग अलग जगह पे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, वो अलग अलग ग्रंथियां। तो ये सारी अलग अलग स्विच बोर्ड कहां से कंट्रोल होता है? जो आपके घर में मेन स्विच बोर्ड होता है, तो वो क्या कहलाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका जो ये देखो, ये इस जगह पे ये जो एरिया है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और इसी के नीचे पीनियल ग्लैंड होता है। अब ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला है एंटीरियर लोब, दूसरा है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ये दोनों अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जो एंटीरियर लोब है उसमें 3 हार्मोन है, लिख ले आप। वृद्धि यानी ग्रोथ हार्मोन, TSH और एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिन। और जो पोस्टीरियर होता है उसमें 2 हार्मोन होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। जो एंटीरियर है उसमें और 3 आप ऐड कर लो। पहला जो हमने ऊपर चर्चा किया है, फॉलिकल, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग और प्रोलैक्टिन। इसकी डिटेलिंग हमने पढ़ ली है। थायराइड वाले को मैं थोड़ा सा, जो TSH है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। थायराइड ग्रंथि को, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं, क्योंकि इसकी आजकल हर किसी को थायराइड हो रहा है, तो आप शायद उसको ठीक से समझ पाएंगे। हमने पढ़ा कि थायराइड ग्रंथि क्या करता है? हमारे क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, उद्दीपित करता है, यानी उसमें एनर्जी डालता है। TSH T4 करके आप जब लैब रिपोर्ट लाते हो तो TSH4 TSH ऐसे करके आता है। ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको क्या कहते हैं? थायरोक्सिन। ये क्या करता है? ट्रायोडोथायरोनिन का निर्माण करता है हमारे शरीर में। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या क्या होता है? उस बीमारी का नाम क्या कहते हैं? अक्सर आपने सुना होगा, फला को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। अब किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो क्या क्या होता है उसके साथ, तो लिख लो, समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, उसको ठंडा ज्यादा लगेगा, बाल झड़ने लगेंगे। इस हार्मोन की कमी से जो बच्चे होते हैं उनमें
क्रिटिनिज्म रोग एक होता है, डिजीज होता है, वो हो जाता है उनको। और अगर ये ज्यादा हो जाए वो क्या हुआ, हाइपो, ये क्या हो गया, हाइपर। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर थायराइडिज्म। इसे ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करेगा, या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो हम दो तरह की बीमारी के शिकार होंगे। पहला हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। इस तरह ये सारी चीजें हैं, ये हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा है। अगर थायराइड ग्रंथि की बात आप करोगे और उसकी डिटेलिंग, तो आप समझ लो इसको भी। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो ट्रकिया तथा लैरिक्स दोनों के जंक्शन पे, देखो ये जो है ना गर्दन का ये हिस्सा, जैसे आपका क्लीचर होता है बालों में लगाते हो, वैसे यहां है। इसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। इसका रंग हल्का गुलाबी सा होता है। इसका वेट लगभग 25 ग्राम का होता है। ये क्या क्या करता है, T4 T3 जो हमने पढ़ा है, थायरोक्सिन, थायरोनिन, और एक और है उसका नाम है, लिख लो आप, कैल्सीटोनिन, जो कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने में हेल्प करता है। T3 और T4 की क्रियाओं को नियंत्रण करना इसका काम है। इसके ज्यादा होने और कम होने से कौन सी बीमारी होती है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पैराथायराइड ग्रंथि, इसको भी आप समझ लें। ये मटर के दाने की तरह होती है। आपके नेक में थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर स्थिति है, मटर के दाने की तरह। 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा। ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम ऑलरेडी हमने पढ़ा है, क्या नाम है, पैराथार्मोन। ये क्या करता है, कैल्शियम को नियंत्रित करता है, फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है और कैल्शियम को अवशोषित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप खाना खाते हो, अगर ये हार्मोन आपका गड़बड़ है, तो जो हमने पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन में पढ़ा, उसमें कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। आपने कई दफा सुना होगा कि सालों से कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, लेकिन घुटने का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कैल्शियम की गोली पचता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर पैराथार्मोन कम रिलीज होता है। वो इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये गड़बड़ होने से क्या होगा, फॉस्फेट का उत्सर्जन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो फॉस्फेट है उसको उत्सर्जित करता है। अब वो उत्सर्जित नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये सारी चीजें हैं, इस सबको लगभग हमने पढ़ लिया है। इसमें जो इसका अगर आप
सवाल आप देखोगे तो आपसे पूछा जाएगा हार्मोन क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, उसके कार्य को समझाइए। तो आपने थायराइड ग्रंथि भी पढ़ लिया, उसका काम क्या है वो भी पढ़ लिया, वो भी हार्मोन कौन कौन सा रिलीज करता है वो भी पढ़ लिया, एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ लिया, उसको समझने ये सारी कई दफा आपसे पूछ लिया जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड में या क्या अंतर होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसका डिटेल बताओ। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करो। तो ये सारी चीजें सवाल आपके से पूछा जा सकता है। लगभग ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद एक छोटा सा है जो हम कल कर लेंगे, सेंस ऑर्गन, और उसके बाद हम सीधा डिजीज पे आ जाएंगे। आज कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है? क्योंकि सेंस ऑर्गन कल एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। आज शुरू करेंगे तो थोड़ा सा कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे, कल करना ही पड़ेगा। तो कल इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे। जी, और कोई सवाल है तो पूछ लो आप, अन्यथा इस क्लास को हम यहीं क्लोज करेंगे। मैडम, समझ में आया? बीमार क्यों पड़ते हैं, समझ में आ गया? अब कोई फीमेल आपके पास आएगी और कहेगी कि बच्चा को दूध पिलाना चाहती है लेकिन दूध नहीं होता है, तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहले तो उसको ग्लैंड जी, पे काम करती है। देखो, ये हार्मोन के पढ़ने से हमें क्या फायदा मिला? हम रूट कॉज को समझ पाएंगे कि किसी भी बीमारी का रूट कॉज क्या है। लेडीजों के 80% बीमारी का कारण हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। तो अगर हम हार्मोन नियंत्रित कर देते हैं तो बहुत हद तक हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट तो खाने पीने खिला पिला दो, हो गया ट्रीटमेंट। ठीक है? ये बहुत बेहतरीन चैप्टर था। नेक्स्ट ईयर में इसकी और डिटेलिंग आपको बताई जाएगी तो ज्यादा समझ पाओगे। पहले साल के उसमें यही था सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। कल हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 3 क्लास में आपके साथ डिजीज का डिस्कशन किया जाएगा। कौन सा डिजीज के क्या कारण है, क्यों होते हैं, उसके क्या उपाय हैं, और उसके बाद हम आपको नमस्ते बोलेंगे और फिर जुलाई में आपका पेपर हो। ठीक है जी? जुलाई में कोई और सवाल हो तो पूछिए, अदरवाइज सर आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सर कितनी जुलाई में होगा डेट? जी, वो आपको बता दिया डेट क्या जाएगा। होगी जुलाई में? चिंता मत करो, आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है? 30 तारीख को मिल जाएगा। ओके सर। शुक्ला सर, इस क्लास को यहीं पे खत्म करें? जी, आज का क्लास जो है वो समापन हो गया है।